पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया और अब कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम की सेहत ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद से 12 दिनों में केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। आतिशी ने बीजेपी पर केजरीवाल के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरा देश बीजेपी को माफ नहीं करेगा। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा, यहां तक कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने आतिशी के दावों को नकार दिया है। जेल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि केजरीवाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जेल प्रशासन ने केजरीवाल का वजन कम होने से भी इनकार किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है, जबकि जेल प्रशासन ने कहा है कि केजरीवाल का वजन जेल आने से अब तक 65 किलोग्राम पर बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि जेल में दिल्ली के सीएम की सेहत को खतरे में डाला जा रहा है, जबकि जेल प्रशासन ने कहा है कि वो पूरी तरह से सेहतमंद हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक गंभीर डायबिटिक हैं, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा है कि 1 अप्रैल को जब सीएम केजरीवाल जेल में आए थे तब 2 डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया था। उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल का तेजी से गिरता वजन चिंताजनक है। जेल प्रशासन ने कहा है कि उन्हें कोर्ट के आदेश के मुताबिक घर का बना खाना ही दिया जा रहा है। केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के दावे और जेल प्रशासन की सफाई के बाद अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पैरवी करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कई दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब नीति बनाने से लेकर तमाम बातों में केजरीवाल की भूमिका थी। एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के पास से जांच से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं जो किसी के पास होने की उम्मीद नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटरों के बयान हैं। हमारे पास बड़ी मात्रा में आयकर डेटा भी है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ संपत्ति की जब्ती भी करनी है। एसवी राजू ने कहा कि रिश्वत के लिए नीति में बदलाव किया गया, रिश्वत ली गई, उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मामले में मनी ट्रेल पाई गई है और अगर दूसरे नाम सामने आते हैं तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। मनी ट्रेल तो मिला है, वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने ईडी के सभी समन को गैरकानूनी बताया। कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, चुनाव से दूर रखने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद आज तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक उनका स्वागत करने पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाले मामले में जमानत दी थी। हालांकि कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आने पर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करने को कहा है, लेकिन अब सबकी नजरें उनके अगले बड़े कदम पर होंगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की तरह पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह संजय सिंह जेल से बाहर आ गए, वैसे ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी आ पाएंगे। क्या संजय सिंह को जमानत मिलना उनके लिए नई उम्मीद लेकर आई है? जवाब है नहीं।
क्योंकि पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संजय सिंह की जमानत को नजीर नहीं माना जा सकता। वहीं एक तरफ जहां ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया। यानी संजय तो बाहर आ गए, लेकिन केजरीवाल के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बाहर आना मुश्किल लग रहा है।